ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 13 जनवरी 1983। मुरली का टाइटल है सौदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी। आज विश्व कल्याणकारी, वरदानी, महादानी, नजर से निहाल करने वाले बाप दादा बोले, सभी अपने को सौदर्शन चक्रधारी समझते हो। सौदर्शन चक्रधारी हो तो ही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हो। सौदर्शन चक्रधारी अर्थात सारे कल्प के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। अभी से यह विशेष बात जान ली कि हम सब इस चक्कर के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए हैं, सब स्मृति में हैं, क्योंकि इस समय नॉलेजफुल बनते हो। इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो। तो 5000 वर्ष की जन्म पत्री भी जान जाते हो। कोई भी जन्म पत्री बताने वाले अगर किसी को सुनाएंगे तो भी 2, 4, 6 जन्म ही बता पाएंगे। लेकिन आप सबको बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बताई है। आप सभी मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। सारा हिसाब चित्रों से भी दिखा दिया है, तो जरूर जानते हो। तब तो चित्रों में दिखाया है ना। अपनी जन्म पत्री का चित्र देखा है। उस चित्र को देख करके ऐसा अनुभव करते हो कि ये हमारी जन्म पत्री का ही चित्र है। वह समझते हो सिर्फ नॉलेज समझने का चित्र है। ये तो नशा है ना कि हम ही सृष्टि की विशेष आत्माएं आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाली हैं। ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता जगदम्बा के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पार्ट बजाने आए हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ पूरे कल्प की प्रीत की रीत निभाने वाले हो। निर्वाण जाने की इच्छा तो नहीं है ना। जिसने आदि देखी, अंत देखा, सब कुछ देखा, लेकिन जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या देखा? आप सबने कितनी बार सृष्टि के आदि के सुनहरे दृश्य देखे हैं। वह समय, वह राज्य, वह अपना स्वरूप, वह सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से याद है। वह याद दिलाने की जरूरत है। अपने आदि के जन्म अर्थात पहले जन्म और अब लास्ट के जन्म
दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उनके महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है। दोनों ही जन्म की महिमा अपरम अपार है। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण, दोनों का अंतर दिखाते हो ना, और दोनों को ही साथ भी दिखाते हो। ऐसे ही आप सब भी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को ही सदा सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्मा रही। तो ये बहुत नशा और खुशी रहेगी। बनाने वाले और बनने वाले दोनों ही विशेष हैं, दोनों की ही विशेषता है। बाप दादा सभी बच्चों के दोनों ही स्वरूप देखकर बहुत हर्षित होते हैं। भले आत्माएं नंबरवार हैं, लेकिन देव आत्मा तो है ना। देवताओं को पूज्य, श्रेष्ठ, महान सब मानते हैं। चाहे लास्ट नंबर की देव आत्मा हो, फिर पूज्य आत्मा की लिस्ट में तो है ना। आधा कल्प राज्य भाग्य तो प्राप्त किया है ना। आधा कल्प तो माननीय, श्रेष्ठ, पूजनीय आत्मा बनी है ना। जो अपने चित्रों की पूजा, मान्यता चैतन्य रूप में, ब्राह्मण रूप से देव रूप के अभी देख रहे हो, तो इससे श्रेष्ठ कोई हो सकता है। सदा इस स्मृति में स्थित रहो। फिर देखना, बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज पर जाने की मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। सदा ऊंची स्टेज पर रहेंगे ही। अभी सभी जहां से भी आए हैं, लेकिन इस समय सभी आत्माएं मधुबन निवासी हैं। तो सभी मधुबन निवासी सहज स्मृति स्वरूप बन गए ना। मधुबन निवासी बनना भी भाग्यवान आत्मा की निशानी है, क्योंकि मधुबन के गेट में आना माना वरदान को सदा के लिए प्राप्त करना। स्थान का भी महत्व है। अभी मधुबन निवासी वरदान स्वरूप में स्थित हो ना। संपन्न की स्टेज अनुभव कर रहे हो ना। संपन्न स्वरूप तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते रहेंगे। तो ऐसे खुशी में नाचते रहो, जो आपकी रूहानियत को देख और भी स्वतः ही खुशी में मन से नाचते रहें। जैसे स्थूल डांस को देख दूसरे के अंदर भी नाचने का उमंग होता है ना, तो सदा ऐसे नाचो और प्रभु प्रीत के गीत गाते रहो। अच्छा, सभी को ये भी विशेष चांस है, क्योंकि सभी अति सकीलते हो।